हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उधारी टॉपिक पर। उधारी टॉपिक, कुछ लोग धंधा बिजनेस करते हैं, कुछ लोग दुकान करते हैं छोटी मोटी, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में जैसे कि रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को उधार दे देते हैं। उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, उधारी टॉपिक पर, कि आपको उधार किन व्यक्तियों को देना चाहिए और किन व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए, और आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आज हम उधारी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति को उधार पैसे देते हैं, तो जब भी आपसे वो व्यक्ति पैसा मांगने आएगा, यदि वो आपसे शाम के समय मांगने आएगा तो सुबह का वायदा करेगा, या सुबह मांगने आएगा तो वो शाम का वायदा करेगा, और कस्में खाएगा। अपनी माँ की कसम खाएगा, अपनी पत्नी की कसम खाएगा, तुम्हारी कसम खाया जाएगा, और वो आपसे पैसे बड़े ही प्यार से मांगेगा। बस भाई साहब हाथ भी जोड़ेगा, बस भाई साहब आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको सुबह तक वापस कर दूंगा या शाम तक वापस कर दूंगा। लेकिन जैसे ही आप उसको उधार दे देते हैं, तो ये समझ लो कि वो जो पैसा आपने दिया वो उसका और उसके बाप का हो जाता है। उसके अंदर फिर वो नियत नहीं रहती है कि ये पैसा मुझको वापस करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वापस कर देते हैं, कुछ ईमानदार लोग होते हैं जिनको समाज में डर रहता है, वो लोग वापस कर देते हैं। कुछ ही लोग, जैसे कि 100 व्यक्तियों में 10-5% लोग ऐसे होते हैं जो वो उधारी वापस कर देते हैं। लेकिन आजकल 80 से 90% व्यक्ति इतना नीच हो गया है कि वो उधार लेने के बाद उधार देने का मन नहीं करता है। चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई भी व्यक्ति हो। यदि आप दुकान करते हैं, यदि आप धंधा बिजनेस करते हैं, तब भी वो आपको उधार ले जाएगा, लेकिन उधार देने की नियत नहीं करेगा। जब भी आप उधार दे रहे हैं, सोच समझ कर उधार देना, क्योंकि उधार देने से आपका जो रिश्ता है वो भी खत्म हो जाता है, आपका जो दोस्तापन है वो भी खत्म हो जाता है। और जब भी वो आपसे मांगने आएगा तब तो बड़े प्यार से मांगेगा, लेकिन जब आप उसके घर पर मांगने जाओगे तो ये समझ लो वो ऐसे आपके साथ व्यवहार करेगा जैसे आप उस पर कर्ज मांगने जा रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, उधार मांगने वाला व्यक्ति आपसे सिर्फ एक बार मांगता है, लेकिन उधार देने वाला व्यक्ति बार बार मांगता है, लेकिन फिर भी वो उसको पैसा उसका वापस नहीं मिलता है, और साथ में रिलेशन भी खराब होता है। जब आप पैसा दे रहे हो और पैसा देने के बाद भी आपका उससे रिलेशन खराब हो रहा है, तो आप कोशिश ये करें कि आपके पास जब भी वो पैसा मांगने आए तो आप उससे मना कर दें। आप मना करने पर एक बार में आपका ये रिलेशन खराब होता है तो वो अच्छा है। लेकिन मैंने आजकल ये भी देखा है कि पैसा उधार यदि आपने दे दिया, उसके मांगने पर भी मराकट्टी भी शुरू हो जाती है। इतनी बड़ी नौबत आ जाती है। इतनी मानसिकता व्यक्ति की खराब हो चुकी है, इतनी नीयत खराब हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप खुद भी देख रहे होंगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है कि जिसके साथ ऐसा व्यवहार न हुआ हो। एक दो लोगों की मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन अधिकतर व्यवहार सभी के साथ ऐसा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उधारी से बचना है। यदि आपको रिलेशन अच्छे बनाने हैं तो आपको उधारी से बचना है। यदि आप दुकान कर रहे हैं, यदि आप धंधा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ कर ही उधार देना है। जब आप उससे उधार मांगने जाओगे तो आप ये समझ लो कि वो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और 50 कमियां निकाल देगा आपके काम में। परचूनी की दुकान कर रहे हो, आपने कोई उसको खाने पीने की सौदा दे दी और वो उधार ले गया, और जब आपने उसको पैसे मांगे कि अरे आपकी तो चीनी बेकार थी, आपका तो गुड़ बेकार था, लेकिन वो आपको पैसे देने की नियत नहीं करेगा। इसीलिए भविष्य में उधार देने से बचो। जैसे जज तारीख देता है जज, उसी तरीके से जो उधार ले जाता है वो जज की तरह तारीख देता है। जो उधार देता है वो मुजरिम की तरह तारीख पर तारीख लेता रहता है, और जो उधार ले जाता है वो जज की तरह आपको तारीख पर तारीख दे देगा, लेकिन आपको पैसे नहीं देगा वो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उधारी से बचना है। समाज में काफी इतनी मानसिकता खराब हो गई है व्यक्ति की कि वो आपको उधार यदि आपसे ले जाएगा तो आपको देने की नियत नहीं करेगा वो। इसीलिए कहते हैं कि मर जाओ लेकिन किसी को उधार मत दो।